वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। इस वीडियो में हम लेक्चर अलजेब्रा के लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, हम 3 लेक्चर कर चुके हैं और 28 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 28 से आगे अब कंटिन्यू रखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे रिपीटेड, और जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो होंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे 28 तो हो चुके थे और 28 के से आगे करते हैं 29 से। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने मेरा जो ये एफबी ग्रुप है इंटरनेट वाले गुरुजी, वो ज्वाइन नहीं किया है और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी इंटरनेट वाले गुरुजी के ही नाम से है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए ताकि आपको चैनल के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो पता चलता रहे। ठीक है, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर को जरूर देख ले ताकि उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी समझ आ जाए और सो ट्रिक्स पता लग जाए। ठीक है, चलो कंटिन्यू रखते हैं लेक्चर को और अब 29 देखते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है, if x is equal to 15 then the value of x5 minus 16x4 plus 16x cube minus 16x square plus 15x plus 15 is। तो हमें x की वैल्यू दी है और इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, सभी बच्चों को पता है कि x की जो ये सेकंड टर्म लिखी हुई है सभी को पता होता है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है और जो कट रहे हैं उनको काटना है और जो बाकी का जो बचेगा वो आंसर है। अब देखो जब आप लोगों को पता है कि इसको टुकड़ों में तोड़ना है, क्यों ना हम इसकी एसएसटी बना लें। ठीक है, तो चलो पहले एक बार मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका और फिर इसकी एसएसटी बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो इसको लिखा x की 5। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 15 पुट करूंगा और यहाँ x 5 है और यहाँ x की 4 के साथ 16 है, मीन्स इसको और इसको मेरे को रिमूव करना है यहाँ से। तो इसका कुछ ऐसा पेयर बनाओ ताकि उनको ऐड करे जब तो यही आ जाए और जब उसको x की वैल्यू पुट करे तो वो बंदा इससे इससे कट जाए। ठीक है, तो देखो सॉरी, अगर मैं इसको लिखता हूँ 15x4 तो यहां से कितना बचेगा, x4 बचेगा। इसको मैंने टुकड़ों में लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, देखो ये ठीक है, इसको मैंने टुकड़ों में लिखा। ऐसे ही सेम अब इसको लिखिए, इसको लिखोगे आप लोग 15x3 प्लस x3। ठीक है, माइनस 15x2 माइनस x2। ठीक है, अब देखो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, 15x प्लस 15। ठीक, अब देखो, अब आप लोग बोलोगे कि भाई 15x को क्यों नहीं तोड़ के लिखा। तो देखो जब यार वो खुद ही टूटा टूटा है, उसका खुद ही पार्ट बन चुका है, तो क्यों करना। देखो एक बात और बताता हूँ कि इसको इस तरह से तोड़ना होता है जो x की हमारे को वैल्यू दी है ना क्वेश्चन में उस हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ 16 था यहाँ 15 था, इसलिए अब इस 16 को 15 के हिसाब से तोड़ा। ठीक है, चलो कोई नहीं, आ गया होगा समझ। तो अब देखो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करता हूँ कितनी 15 या फिर 15 की वैल्यू x पुट करता हूँ तो देखो कितना आएगा, x की 5 माइनस यहाँ 15 की जगह मैंने कर दिया x पुट, तो x पुट करूंगा तो x इंटू एक्स की 4 बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया x की 5, यहाँ से माइनस x की 4 प्लस देखो 15x क्यूब यानी कि 15 की वैल्यू जब मैं x रखूंगा तो कितनी आ जाएगी x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, सॉरी ये 15 हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 15 की जगह एक्स स्क्वायर और ये प्लस 15। ठीक है, देखो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए और बाकी जो बचा वो आंसर। ये देखिए ये कट गए आपस में। इन क्वेश्चंस का बस इतना सा लॉजिक होता है कि लास्ट टर्म में से आंसर आता है, या तो लास्ट से या फिर लास्ट और लास्ट सेकंड से, सेकंड लास्ट से। ठीक है, तो अब यहां से आ गए आंसर हमारे 15। ये तो थी हमारी सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, अगर मैं आपको अब इसकी एसएसटी बताऊं तो देखो एसएसटी में आप लोगों को क्या करना है,
देखो इसके SST के भी 2 मेथड है, लेकिन मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ। चलो दोनों बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ ये देखना है कि लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म क्या क्या है। लास्ट वाली को तो छोड़ देना है। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ x5 माइनस 16x4 प्लस 16x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 15। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहा हूं तो मैंने बोला कि मैंने लास्ट टर्म को देखना है और सेकंड लास्ट टर्म को देखना है। तो देखो इसको तो आप भूल जाइए, ठीक है। अब काम कीजिए इस वाले टर्म पर। इस वाले टर्म को देखिए, अगर ये 16 से एक कम है, मींस यहां जितनी x है उतनी है ना, तो इसको आप लोग भूल जाइए और इसको सोच लीजिए कि ये अब नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि यहां से आएगी और यहां से आएगी, वो आपस में कैंसिल। यहाँ से फिर एक आएगी, यहाँ से एक आएगी, ये आपस में कैंसिल। फिर यहाँ से जो एक आएगी, यहाँ से एक आएगी, ये कैंसिल। तो जो यहाँ कर रहे थे ना हम लोग, वही प्रोसेस इसमें होगा। बस इसमें हम लोग इतना तक लिखेंगे नहीं और इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएंगे हमारे 15। चलो अब मैं जो वो दूसरी वाली बताता हूँ ताकि आपको लोगों को पता लग जाए। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पूरा हाफ, ठीक है। फिर इसको भी लिखते हैं हाफ हाफ, इसको भी लिखते हैं हाफ हाफ, इसको लिखते हैं हाफ हाफ, इसको भी लिखते हैं हाफ हाफ। अब देखो इसको हम हाफ हाफ क्यों लिखते हैं? अब इसको हाफ हाफ लिखेंगे या फिर हाफ लिखेंगे खाली? इसको सिर्फ हम हाफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 15x है। अगर यहाँ ये 16x होता ना, तो हम यहाँ लिखते हाफ हाफ, यानी कि 16 वाले टर्म को तो लिखना है हाफ हाफ, और जो उससे कम आ जाए उसको लिखना है सिर्फ हाफ। ठीक है, तो देखो अब इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा, सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक है या फिर इसको जुगाड़ बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो देखो इस हाफ से इस हाफ को कैंसिल करो, इस हाफ से इस हाफ को, इस हाफ से इस हाफ को, इस हाफ से इस हाफ को, ठीक है। अभी हमारे को पता है सिर्फ यहाँ एक सिंगल हाफ था, तो ये पूरा हाफ कैंसिल और ये आंसर 15। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले इस तरह से कीजिएगा और इस तरह से आंसर देखिएगा। फिर आंसर ऑप्शंस में आंसर की में मत देखिएगा आंसर, और फिर इसको सब्जेक्टिव मेथड से बनाइएगा, फिर उसको बनाकर फिर आंसर मैच कीजिएगा और फिर देखिएगा आंसर की में, ठीक है, आंसर्स में कितने दे रखे हैं, और फिर उसको देखिएगा कौन सा मेथड ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है जिसमें इसको डबल बार हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन है, if x is equal to 15 then the value of x³ minus 16x4 plus 16x³ minus 16x² plus x 16x plus 15। देखो सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है, उसमें यहाँ 15x आया था और यहाँ आया है हमारा 16x। देखो मैंने क्या बोला था, जो यहां तक दे उस पर वर्क करना है, इसको तो हमें छोड़ देना है। मींस आंसर जो आएंगे वो तो 15 में आएंगे, वो बात अलग है अगर यहाँ से माइनस के 15 आ गए तो वो कैंसिल आउट हो गए, वो बात अलग है। बाकी आंसर जो है वो 15 से तो ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने बोला था हाफ हाफ करके लिखना है। सबसे पहले इसको लिखा मैंने हाफ, तो ये लिखा मैंने हाफ, इसको लिखा मैंने हाफ हाफ, इसको भी लिखा मैंने। जहां 16 दिखे आपको 2 बार हाफ हाफ करके लिख दो, ठीक है। इसको लिखा मैंने हाफ हाफ। अब देखो ये इस हाफ से ये हाफ, ये इससे ये कितना बच गया? सिंगल हाफ। मींस कितना बच गया? अब देखो इस हाफ को क्या लिखूंगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। कभी कोई लोग 16 लिख देते हैं, 16x लिख देते हैं, या फिर हाफ को हाफ ही रहने देते हैं, बोलते हैं सर हाफ था और ये प्लस मैंने 15 कर दिया, ये हो गया मेरा 13/1/2 आंसर। ये तो गलत हो जाएगा। ये हाफ सिर्फ मेरा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस हाफ को क्या लिखना है? इस हाफ को कुछ नहीं लिखना है, इस हाफ को ये जो x की वैल्यू दी है ना ये लिखना है, यानी कि हाफ ही हमारा x है, ठीक है। तो आंसर आ जाएंगे x प्लस 15, मीन्स 15 प्लस 15 इक्वल टू 30। ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको सब्जेक्टिव करना है तो फिर आप लोग कीजिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले x5 माइनस 15x4 माइनस x4 प्लस 15x³ प्लस x³ माइनस 15x² माइनस x² प्लस 15x प्लस x प्लस 15, ठीक है।
उसको ऐसे कीजिएगा। बाकी मैं तो आपको यही बताऊंगा कि ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हाफ हाफ करके लिखिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, जो लास्ट में अगर हाफ बचता है तो उसकी जगह एक्स लिखिए, ठीक है। और जो नहीं बचता है तो फिर डायरेक्ट आंसर जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलो, आई थिंक आ ही गया होगा, होपफुली क्लियर हो गया होगा। और आप लोग जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 2-4 क्वेश्चन इसके उठाओगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन अगर जैसे अब हो रहा है ना, तो आ सकता है ये क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो एलजेब्रा, एलजेब्रा का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, या तो आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप लोग अलजेब्रा के थ्रू कर दीजिए। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ, अलजेब्रा से बताता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, कि भाई देखो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ बी सी एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ सी, यहाँ ए बी। अब वो एक्स्ट्रा इन द सेंस, देखो ये वो वैल्यू है जो यहाँ पे गिवन है, या फिर यहाँ से जिसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। मीन्स अगर मैं माइनस बी सी की वैल्यू निकालू तो कितनी आएंगी, ए बी प्लस ए सी। और यहाँ से कितनी आएगी सी ए की, बी सी प्लस ए बी। और यहाँ से ए बी की जो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में कैंसिल करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू आएगी कितनी, बी सी प्लस सी ए। तो कर दीजिए आप लोग पुट। जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ से तो यह आ जाएगा ए स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए सी। देखो अब ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा, ये सी ए की निकालनी है, बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी सी। यहाँ से भी सेम आ जाएगा, सी स्क्वेयर बटा सी स्क्वेयर प्लस ए बी की निकालनी है बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ, ये ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से बच गया ए स्क्वेयर बटा ए प्लस बी प्लस सी बटा बी स्क्वेयर प्लस यहाँ से ये एक बटा बी, ए प्लस बी, सिमेट्री से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। सी स्क्वेयर बटा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये ए से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो मैंने कितना बचा यहाँ से, यहाँ से बचा ए प्लस बी प्लस सी। और ये आपस में दोनों कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 1। आंसर कितने आए, आंसर आ गए 1, ठीक है। ये तो था हमारा सब्जेक्टिव मेथड। अब देखो वैसे तो सिंपल सा ही है ये मेथड भी। देखो अगर मैं इसकी बताऊं आपको एसएसटी, तो एसएसटी तो मैंने बताया था, इन क्वेश्चंस की कोई एसएसटी नहीं होती। अगर तुक्का लग जाए तो आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई है नहीं वैल्यू ऐसी पुट हो जो इसको सेटिस्फाई कर दे। बाकी आप लोग ट्राई करना, अगर कोई हुई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 32। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वेयर बटा बी वाई प्लस सी जेड बराबर है बी स्क्वेयर बाई ए एक्स प्लस सी जेड बराबर है सी स्क्वेयर बटा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर है 1 के। यानी कि इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, और ये तीनों की वैल्यू कितनी है, ये है 1। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बटा ए एक्स प्लस बी बटा बी वाई प्लस सी बटा सी जेड। चलो सबसे पहले वही सॉल्यूशन हमारा, अब मैथ का है तो सॉल्यूशन तो दिखाना ही पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से मैं सीधा इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मेरे को दिख रहा है कि भाई ए स्क्वेयर बटा पी वाई प्लस सी जेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर दूँ वैल्यू पुट, या फिर मैं कर दूँ कुछ मल्टीप्लाई,
तो मेरे को ऊपर वाला सेम सा वैल्यू में 1 पुट कर सकता हूँ, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड आई थिंक पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो अप्रोच है वो मैंने लगाई माइंड में। ठीक है, और मेरे माइंड में जब मैंने अप्रोच लगाई तो मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि मैं देखो यार इसको ना ए स्क्वायर लिखता हूँ बटा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स लिखता हूँ, समझे। मीन्स मैंने इसको ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे मैंने कर दिया बी से मल्टीप्लाई और बी से कर दिया डिवाइड, तो ये आ गया प्लस बी वाई। ठीक है, सेम अगले में मैंने कर दिया सी से मल्टीप्लाई और सी से कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब मेरे को दिख रहा है कि यार ए स्क्वायर की वैल्यू तो है, ये भी ये है बी वाई प्लस सी जेड बराबर 1। ठीक है, तो मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी वाई प्लस सी जेड। तो देखो ये भी मैंने पुट कर दिया, देखो ए स्क्वायर बटा, यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर की। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने कितनी, यहाँ से बी वाई की ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ से लिखा मैंने बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर की फिर दोबारा से वैल्यू पुट की ए एक्स प्लस सी जेड प्लस बी वाई, फिर दोबारा से इसकी सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, और ये जो टर्म है सेम। ठीक है, अब देखो बी वाई बी वाई बी वाई, ए एक्स ए एक्स ए एक्स, सी जेड सी जेड सी जेड। देखो मीन्स अगर मैं कॉमन ले लूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, वही सेम, तो ये मेरे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी वाई प्लस सी जेड है ना, ये इस साइड जब जाएगा तो ये ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड हो जाएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स प्लस सी जेड और सी स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से दो टर्म, यहाँ से दो टर्म, यहाँ से दो टर्म, मीन्स टोटल टर्म आएगी 6, और 6 की 6 किस किस में आएगी, ए एक्स बी वाई और सी जेड में, मीन्स दो दो आएगी है ना, पेयर के साथ आएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऊपर में लिख रहा हूँ 2 मैंने कॉमन ले लिया, जब इन तीनों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहां से। ठीक है, ठीक है वैल्यू, तो यहां से आ रहा है मेरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आप लोगों को समझ में अभी आ रहा है ना, ओके। ये कैंसिल आउट और यहां से आंसर बच गया हमारे 2। ठीक है, ये मैंने चूज कर दिया ऑप्शन अपना 2। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो आप लोग, ऐसे करके। ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर बात करूं एसएसटी की और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक या फिर वैल्यू पुटिंग की, तो देखो मेरे को अगर दिख रहा है कि अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं ए बी सी बराबर 2। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं एसएसटी। ठीक है, ये एसएसटी हो गई मेरी, और मैं इसमें लिखता हूं एसएचटी शॉर्ट ट्रिक। देखो ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 2, और एक्स बराबर वाई बराबर जेड ये मैंने पुट कर दिया 1। ठीक है, ये मेरी अप्रोच है, यही मैंने माइंड में सोचा कि यार ये क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं कि वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे मन में आई कि यार अगर मैं ए बराबर बी बराबर सी और एक्स बराबर वाई बराबर जेड अगर 1 और 2 पुट कर देता हूँ तो ये शायद बन सकता है, और जब मैंने इसको पुट करके देखा रियल में तो ये बन गया, तो मेरी अप्रोच अच्छी रही। ठीक है, तो आप लोग भी कर दीजिए पुट। देखो मैं एक बार सेटिस्फाई कर देता हूँ, ए बराबर बी बराबर सी यानी कि ए की वैल्यू 2 4 बाई बी की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 1 प्लस 2 1 यानी कि 4 बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 1। वही तो आ रहा है, सेम इसी में भी आएगा इसमें भी आएगा। तो एक काम करो ना आप, जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए इसमें। तो देखो यहाँ से आएगा 2 बाई 2 प्लस 1, 2 बाई 2 प्लस 1, 2 बाई 2 प्लस 1, और तीनों में बीच में प्लस का साइन है तो कितना आ जाएगा 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3 यानी कि
2/3 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 कॉमन, 3 से 3 कैंसिल आउट और आंसर 2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए, अगर मैं कहूं कि पिछले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर तो सकते हैं हम कोई भी वैल्यू पुट, लेकिन वो मैंने नहीं बताई क्योंकि आप लोग करोगे, ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 16 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को किसी भी बंदे को दे दो ना तो सोचेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। 2 स्टेप जरूर कर देगा वो बंदा, बाकी फिर आगे जो उसका हाल है ना, बेहाल हो जाएगा बस, ठीक है। देखो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इस वाली कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों को पता है कि भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर 16 दिया है, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 4√3। तो क्यों ना मैं इन दोनों का यूज करते हुए आंसर को सोल्व करने की कोशिश करूं। तो ठीक है फिर कीजिए, एक क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, बाकी उसके जैसा ही है, सेम सेम, ठीक है। आंसर याद करना 1 1 1 आएगा इसका रेशियो, सबसे सिंपल। और बाकी सॉल्यूशन से ही होता है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है यार कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि यार ये कंडीशन सेटिस्फाई और या √2 में आ जाए वैल्यू तो भी हालत खराब हो जाती है। ये तो क्यों इसमें √3 की है, ठीक है। और ये देखो सबसे बड़ी बात, फिर कुछ वैल्यू पॉइंट इंटीजर फ्लोट वैल्यू आएगी, और फ्लोट वैल्यू आएगी तो इसका स्क्वायर, हे भगवान। तो इससे अच्छा है ना इसको वैसे ही बना लो और इसका आंसर भी याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 4√3 के। तो देखो एक बार इसका स्क्वायर करता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी का सेम इस साइड का भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये तो आ जाएगा 16 × 3, ये आ गया 48, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं करता हूँ स्क्वायर, ओपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया 48 के, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी बने 16, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 16 प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है ज़्यादा इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया कितने का आ गया 16×2 = 32 और 16×3 = 48, मीन 16×2 = 32, ठीक है। यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 16, और यहां से क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी 16 की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मीन्स एक बात तो सिंपल सी है कि यार सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर 16 के बराबर है और क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी 16 है। अब एक बात बताओ, अगर कोई वैल्यू कंपेयर करते हैं ना हम लोग, ए बराबर ए बराबर बी बराबर सी, मीन्स ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो सिंपल सी तो बात है सी बराबर होगा किसके ए के। तो वही यूज यहाँ करते हुए आप लोग देखते हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके होगा इसके, ठीक है। मीन्स अब मैंने आपको अभी आई थिंक पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको कैसे सेटिस्फाई कराते हैं। इसको सेटिस्फाई इस तरह कराते हैं कि अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं ए बराबर बी बराबर सी, अगर मैं एक अज्यूम कर लेता हूं एक चीज ए बराबर बी बराबर सी, सबसे बड़ी बात है कि इसको सोचना होता है कि यार मैं क्या कुछ ऐसा करूं कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो कंडीशन सिर्फ एक ही आती है ऐसी कंडीशन में कि अगर ए और बी और सी आपस में तीनों इक्वल हो जाए ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। और वही हो भी रहा है। देखो अगर मैं ए बी बराबर सी मीन्स पुट करता हूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी की जगह ए रखा, सी की जगह ए रखा, प्लस सी की जगह ए रखा,
और ए की जगह ए तो है, ऐसे ही ए की जगह ए, बी की जगह फिर ए और सी की जगह फिर ए। ठीक है, तो मीन्स देखो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बराबर आ गया ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। मीन्स अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सिंपल सी तो बात है, ए बराबर ए बी बराबर सी, यानी कि इन तीनों का रेशो कितना आ गया 1:1:1, यानी ए रेशो 1 ए रेशो 1 मीन्स ये आ गया 1:1:1 और आंसर 1:1। इस क्वेश्चन को आप लोगों को डायरेक्ट यूज करना है, एसएसटी है डायरेक्ट लर्न करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, सबसे अच्छी एसएसटी यही है। क्वेश्चन देखोगे टिक मारोगे, कोई झंझट नहीं, सोल्व करो नहीं करो, जो बंदा करेगा वो भी कम से कम यार 40 सेकंड्स तो लेगा ही, और 40 सेकंड से अच्छा है ना कि आपने 1 सेकंड भी नहीं लगाई, सिर्फ टिक करने में। अब देख लो आप कितनी फास्ट करते हो और डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं 34। क्लियर है नहीं? ओके 34 देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन बोलूं तो सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे लेट होने वाला क्वेश्चन, समझे? मीन्स अगर मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया डायरेक्ट लर्न करना है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आता है और सेम डिजिट के साथ आता है। ठीक है, और बच्चों को इसके ना आंसर भी याद होते हैं। तो जिस बच्चे को आंसर याद है वो तो करेगा 2 सेकंड 3 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, या फिर अगर फास्ट है ज्यादा ही सुपर स्मार्ट है तो फिर वो कर देगा 1 सेकंड। ठीक है, और अगर जो फुद्दू है तो फुद्दू तो भाई क्वेश्चन देखेगा, पहले देखेगा करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, और बाद में अगर उसने गलती से सोच लिया कि भाई चलो करना है तो बस वो तो करता ही रह जाएगा, इतने पेपर टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आंसर मैं इसके पहले बताऊं या बाद में बताऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छा है कि पहले मैं सोल्यूशन करूं इसका। वो बंदा बोलता है x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। देखो इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो मैं अगर x माइनस 1 बराबर रूट 2 प्लस रूट 3 लिख दूं, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? ठीक है, देखो ऐसा ही मैंने क्यों लिखा, देखो हम लोगों को पता है कि हमें पावर 4 तक जाना है। ठीक है, अब पावर 4 तक जाना है तो यार सिंपल सी बात है, या तो डायरेक्ट 4 करो या फिर स्क्वेयर करके स्क्वेयर कर लो। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि भाई मैं पहले स्क्वेयर कर लूं फिर दोबारा से स्क्वेयर कर लूं। ठीक है, पावर 4 से बेटर है। तो देखो अगर मैं स्क्वेयर करता हूं तो देखो इसको एक साइड रहने देता हूँ और एक्स स्क्वेयर को एक साइड रहने देता हूँ, तो देखो यहाँ से जो आएगा ये दोनों रूट में आएंगे और रूट में आएंगे, फिर 3 3 4 4 वैल्यू रूट में आ जाएगी, जो कि बेकार हो जाएगा काम। ठीक है, इसलिए मैंने इस 1 को इस साइड ले गया और मैंने फिर कर दिया इसका स्क्वेयर पावर 2, और फिर मैंने इसको ओपन किया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x, ये बराबर आ गया x की 2 3 यानी कि 5 प्लस यहाँ से आ गया 2√6। अब लोगों को पता है ना कैसे लिखा, देखो √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab मीन्स 2√2 और √3। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2 + 3 5 और ये। ठीक है, तो अब देखो एक बात और सोचो, अब दोबारा से सोचने की बात है ना, कि अब मैं क्या करूं। चलो अब ये देखो इस √2√6 को मैं एक साइड रहने दूं और इस 5 को इधर ले आऊं, या फिर इस 1 को इधर ले आऊं। समझ रहे हो? मीन्स मेरा कहने का मतलब ये मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि मैं एक साइड √2√6 को ही रखूं या फिर इसको के साथ और कोई टर्म ले आऊं। तो सिंपल आपका जवाब होना चाहिए सर इसको आप एक साइड रखिए ताकि हमारे को कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो देखो मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, यहाँ से लिखा मैंने एक्स स्क्वेयर, यहाँ से ये आया माइनस का 2x और यहाँ से जब इस साइड आएगा तो यह आ जाएगा माइनस का 4, ये बराबर आ गया 2√6। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब दोबारा से स्क्वेयर करना है। तो कीजिए आप लोग एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4 की मैंने कर दी पावर 2 और ये कर दिया 2√6 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा x4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 16। ठीक है, अब देखो माइनस 2ab यानी कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 यानी कि 4x क्यूब
यहाँ से आएगा माइनस 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 प्लस प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ठीक है 16x, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस 8x², और ये बराबर आ गया 4, 6 चौका 24, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, इतना आया। अब देखो इतना आ गया, तो अब मेरे को देखना है कि अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन में आ रहा है 2x इसकी 4 माइनस 8x³। देखो लेकिन मेरे पास जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो उसमें क्या रहा है x की 4। अब देखो सॉरी यार, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे आंसर वाला जो मेरे को फाइंड आउट करना है वो थोड़ा थोड़ा सेम बन जाएगा। देखो 2x4 2x4 8x³ यहाँ से x³ की कितनी वैल्यू 4, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ चलो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से प्लस 8x² प्लस 32 माइनस 8x³ प्लस 32x माइनस 16x², ये आ गया 48 के। अब देखो जब इतना सॉल्यूशन करने के बाद हमारे को पता है कि अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से और एग्जामिनर के हिसाब से सोल्व करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में चाहिए उसको तो एक साइड रखो और बाकी को एक साइड, ठीक है। तो देखो कैसे करना है जो मेरे को चाहिए मैं उसको रख रहा हूँ। ये मेरे को चाहिए 2x⁴, ठीक है। यहाँ से x 8x³ चाहिए माइनस में, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। जो और अब चाहिए मेरे को 5x²। यहाँ से देखो x² कितने आएंगे, यहाँ से x² आ रहे हैं 4x², 8x², और यहाँ से आ रहे हैं 16 8x²। ये प्लस का ये माइनस का, मीन्स यहाँ से ओवरऑल कितने आएंगे, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, यहाँ से आएंगे 8x², ठीक है 8x² आएंगे। लेकिन हमारे को कितना चाहिए, हम लोगों को चाहिए 5x²। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5x², ठीक है। और यहाँ ये बराबर का साइन यहाँ पे है, और जो कूड़ा है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि 3 जो 5x² है और ये 3x² हमारा रिमेनिंग है, इसको मैंने एक साइड लिख दिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन को सेट करना है ना इस हिसाब से। देखो अब हम लोगों को चाहिए 26x। देखो 32x और कोई x की टर्म है और कोई x की टर्म नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया 26x। अब मेरे पास 26x बच गया, तो 6x मेरा रिमेनिंग है, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 6x, ठीक है, ठीक है ना। कितना बचा था 6 और 6, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब मेरे को और क्या चाहिए, यहाँ से मेरे को चाहिए 28। अब 28 में अगर लिखता हूँ यहाँ से अपनी तरफ से, तो देखो यहाँ से 28 तो कहीं आ भी नहीं रहा, और वो भी नेगेटिव का। देखो ये मैंने यूज कर लिया, 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 और ये मैंने यूज कर लिया। अब मेरे को ये यूज करना है, और वो भी 28 के साथ। चलो कोई बात नहीं, मैं 28 ऐड कर लेता हूँ और 28 माइनस कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 28 प्लस 28। पता है ना क्यों, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना अपन लोग सेम नंबर से, ठीक है। तो फिर वही किया है, और जो ये 32 है ये मैंने रख दिया सेम। इसको मैं कैसे लिखूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +32, और ये माइनस में है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो देखो अब, और ये 48 आ गया बराबर, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ पेज को भी, ठीक है ना। देखो ये हम लोगों को चाहिए, ये हम लोगों को चाहिए, ये हम लोग, मीन्स इतनी वैल्यू हम लोगों को चाहिए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको तो मैं एक साइड रहने दे रहा हूँ, और जो ये बाकी की टर्म है यहाँ बराबर का निशान लगा के, और इसको मैं ले जा रहा हूँ दूसरी साइड, ठीक है। तो देखो ये प्लस था, +28 था, ये -28 हो गया। ये +32 था, ये माइनस का 32 हो गया। अब ये देखो कितना था 3x², ये प्लस का 3x² हो गया, और ये माइनस का 6x हो गया, ठीक है। ये टर्म हमारी सेम एज इट इज है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 32 आया, यहाँ से 28 नहीं आया,
देखो 48 माइनस 8 तो 10 और 3 6 प्लस 3x² माइनस 6x। ठीक है, यहाँ से आ गया कितना बचेगा 12 वो भी माइनस नेगेटिव प्लस 3x² माइनस 6x। अब देखो, अब थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगे इस वजह से अब मैं इसको ना यहाँ पे लिखा हूँ, ये पेज हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ 3x² माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ गया x² माइनस 2x माइनस 4। ठीक है ना, अब देखो ये जो x² माइनस 2x माइनस 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू है 2√6। बस अब वैल्यू आप लोग पुट कीजिए, यहाँ से मैंने लिख दिया 3 इंटू 2√6 और ये आंसर कितने आ गए, ये मेरा फाइनल आंसर है 6√6। ठीक है, आंसर चूज कर दीजिए। बाकी मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूँ, इसको कौन सोल्व करेगा यार, कोई पागल ही होगा जो सोल्व करेगा इसको एग्जाम टाइम पे, एग्जाम हॉल में जो सोल्व करेगा ना इस क्वेश्चन को वो सबसे बड़ा पागल है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन देखना है 1+√2 +√3 और आंसर डायरेक्ट टिक करना है 6√6। बस थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि यहाँ 28 हो, बाकी क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन आता है, आएगा तो सिर्फ यही आएगा, बाकी आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बस 1 की हाफ लिख देंगे, उनका क्या जा रहा है +2 की हाफ +3 की हाफ, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इतना जरूर चेंज कर सकते हैं, बाकी आंसर आपको पता ही है 6√6 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लेक्चर में। ठीक है, और बाकी उन लोगों से मेरी फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने इंटरनेट वाले गुरुजी, यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार, इंटरनेट वाले गुरुजी, ठीक है, FB ग्रुप और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है चैनल के बारे में, जो भी वीडियो है वो आपको पता चलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी खुश रहिए और सब पता ही है आपको क्या है, सब मोह माया है। ठीक है, बी स्मार्ट, डू स्मार्ट स्टडी एंड डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, ओके, बाय बाय।